नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम उन्हीं फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे साइन 90 माइनस अगर थीटा आपके पास है तो इसे कहते हैं कोस थीटा के इक्वल होगी ये वैल्यू। सेकंड, अगर आपके पास कोस 90 माइनस थीटा है इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। अगर आपके पास tan 90 माइनस थीटा है तो ये होता है भाई कोट थीटा के इक्वल होता है। अगर आपके पास कोट 90 माइनस थीटा है तो ये बराबर होता है tan थीटा के। अगर आपके पास कोसिकेंट 90 माइनस थीटा है तो ये बराबर होता है सीकेंट थीटा के। और लास्ट है, अगर हमारे पास सीकेंट 90 माइनस थीटा आपको गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको बताया गया यहाँ पर साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 75 डिग्री। तो क्या करते हैं इसमें से हम एक की वैल्यू चेंज कर दें। आप या तो ऊपर साइन की वैल्यू चेंज करें या फिर कोस की 90 में। कैसे देखिए, साइन को अगर मैं कोस लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा? 90 माइनस 18 ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। जो डिवाइड में है वो वैल्यू एज इट इज। अब देखिए, कोस 90 में से 80 माइनस करके लिखते हैं तो क्या बचेगा? 72। डिवाइड में भी कोस 72 है तो ये सेम वैल्यू है तो कट जाएगी। तो क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है tan 26 डिग्री है डिवाइड बाय कोट 64 डिग्री है, 64 है। इसमें भी सेम ऐसे ही करना आपको। एक की वैल्यू आपको चेंज करनी है 90 माइनस में। तो 10 को अगर मैं 90 माइनस में चेंज करूँगा तो क्या लिखा जाएगा? कोट 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या आपका 26 है। डिवाइड वाली वैल्यू सेम एज इट इज़। ठीक है, तो कोट 90 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई? 64। और इसके जो डिवाइड में है वो भी कोट 64 है तो सेम वैल्यू ऊपर नीचे कट जाएगी 1। तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कोस 48 माइनस साइन 42। इसमें भी आपको या तो कोस को चेंज करें या आप साइन को चेंज करें, किसी भी एक को चेंज कर लें। तो मैं क्या करता हूं, मैं कोस को चेंज कर लेता हूं। मैंने कोस को चेंज किया, साइन 90 एंगल जो दे रखा है वो मैंने ऐसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। तो ये कोस थीटा के बराबर होता है। और ये एज टी जो आपको दे रखा है एक वैल्यू सेम ऐसे ही रखी है आपने। अब देखिए 90 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 42 डिग्री और माइनस 42 है तो सेम वैल्यू है साइन 42 माइनस साइन 42। तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 0, क्योंकि सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59। कोसिकेंट या सीकेंट दोनों में से एक को चेंज करेंगे 90 माइनस में। तो मैं कोसिकेंट को चेंज करूंगा तो क्या लिखा जाएगा? सीकेंट 90 माइनस 31। ये एज इज है सीकेंट 59। ठीक है, अब सीकेंट 90 में से 31 माइनस करते हैं तो क्या बचता है बेटा? 59। तो यहाँ पर भी क्या है? सीकेंट 59 है। तो देखिए जब वैल्यू सेम है और आप उसको माइनस करते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा आपके पास? 0। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बड़ी ही सिंपल एक्सरसाइज है आपकी ये। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको इसने कहा है tan 48 tan 23 tan 42 और
1067, ये 1 के बराबर है। ये आपको शो करके दिखाना है कि ये 1 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसकी LHS लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और इसमें क्या करते हैं, जो 1048 है और ये पहली दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करें, कोट में चेंज कर लेते हैं। इन पे 90 माइनस थीटा लगाते हैं। मैं 10 को 90 माइनस करूँगा तो क्या लिखा जाएगा, कोट 90 माइनस 48 ऐसे लिखेंगे। इसको भी कोट 90 माइनस 23। अब इन लास्ट की जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हमने बिल्कुल सेम रखा है 67। अब कोट 90 माइनस 48, 90 में से 48 गया तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे 42, और कोट 90 माइनस 23 है, 23 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर 67। यहाँ है 1042 है और 1067 है। अब आपको पता है यहाँ पर जो कोट है, कोट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट को लिख सकते हैं 1/1042, इसको भी लिख सकते हैं 1/1067, और ये दो थी वैल्यूज़, ये 1042 ऊपर है, मल्टीप्लाई में 1067 भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखिए ये ऊपर नीचे वैल्यू जब सेम होती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं इनको। तो 1 × 1 क्या बच गया आपका, 1 बच गया। हमें यही शो करना था कि ये 1 के इक्वल है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है आपके, ये बड़े सिंपल तरीके से आप इनको कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास है। आपको दिया गया कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री है और साइन 52 डिग्री है। ये आपको शो करना है कि 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इसकी LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52। ठीक है, क्या करें, या तो फर्स्ट कोस चेंज कर लीजिए या फिर इन साइन को, मर्जी आपकी है किसी को भी। तो मैं इस कोस को चेंज करता हूँ, 90 माइनस लिखूंगा तो साइन लिखा जाएगा 90 माइनस 38, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस के बराबर होता है। तो ऐसे ही इसको भी मैंने साइन में चेंज कर दिया, 90 माइनस 52 ऐसे लिख दिया। ये लास्ट के जो साइन 38 और साइन 52 है ये एज इट इज़ मैंने ऐसे का ऐसा ही रखा। तो अब देखिए साइन 90 में से 38 माइनस किया आपने तो कितना बचेगा भाई, 52 रह जाएगा, और साइन 90 में से 52 गया तो ये 38 रह जाएगा। लास्ट के जो वैल्यू है वो एज इट इज़ हमने लिख दी जो पीछे लिखी हुई थी। तो अब देखिए ये और ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। आपको यही शो करना था कि ये क्या है भाई, 0 के इक्वल है। तो बड़ा आसान तरीका था, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा आपको, ये कहता है इफ़ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a एक्यूट एंगल है और इसमें हमें एंगल a की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करते हैं हम, 10 को हम चेंज कर लेते हैं कोट में। अगर मैं 10 को कोट में लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस 2a। जैसे कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के बराबर होता है, तो इसमें हमने कोट में चेंज कर लिया a माइनस 18। कोट में क्यों चेंज किया, क्योंकि साइड में हमारे पास कोट है तो दोनों कोट है। इसका मतलब है कि ये कोट थीटा है, ये भी कोट थीटा है एक तरह से। तो क्या होगा, एंगल मीन इसके इक्वल है, यानी कि 90 माइनस 2a इक्वल होगा किसके, a माइनस 18 के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो a है उसको तो एक साइड में ले आते हैं, a इधर आएगा तो ये माइनस में a हो गया, उधर है माइनस का 18, 19 को उधर ले गए तो माइनस 19, माइनस 2a माइनस a तो माइनस 3a, और माइनस 18 और माइनस 19 तो माइनस 108 आ गया आपके पास। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 108 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 पे आप इसको काट देंगे तो 3 से 9, 3 से 18, आपका आंसर आ गया 36। ठीक है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था आपका। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आपको दिया गया है 10a इज इक्वल टू कोट b,
और आपको शो करके दिखाना, प्रूव करना इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करके दिखाना है आपको। ठीक है, तो आपको दिया गया है tan a बराबर किसके है, कोट b के है। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू को हम 90 माइनस में चेंज कर लेते हैं। मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, tan को कोट में 90 माइनस a की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, कोट b। अब देखिए कोट थीटा, कोट 90 माइनस ए कोट b के इक्वल है, दैट्स मीन एंगल आपस में बराबर है, ये भी कोट है ये भी कोट है, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी के। तो 90 इज इक्वल टू, मैं उसको उधर ले जाता हूँ, उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था, शो करना था इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20 वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको गिवन है इसमें सीकेंट 4a इक्वल है कोसिकेंट a माइनस 20 के। हमें एंगल a की वैल्यू निकालनी, जिसे लास्ट अभी क्वेश्चन किया था। तो सीकेंट को हम क्या करते हैं, 90 माइनस में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। अब देखिए ये भी कोसिकेंट है ये भी कोसिकेंट है, दैट्स मीन इनके एंगल अगर ये बराबर हैं तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसके एंगल हैं जो उनको इक्वल लिख देते हैं a माइनस 20। अब अगली स्टेप आपको पता है, a को तो एक साइड में कर लेते हैं, a इधर आया तो माइनस का उधर है कि माइनस 20, 90 प्लस है उधर लेके जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 5a 4a माइनस a 5a, और ये आ गया आपका 110 माइनस का। तो हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस 110, 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 22, यानी a की वैल्यू आपके पास आ गई 22 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22 डिग्री। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, इफ़ a एंड b, जो आपको a और b दिया गया है, ये कहता है इफ़ a b आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, then show that sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। चलिए इसको करते हैं। ये क्या कहता है, आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है इसमें, ठीक है, कोई भी मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी आप सिंपल ट्रायंगल ले सकते हैं इस टाइप से, किसी भी टाइप से। ये कहता है ABC है आपकी, तो ABC are interior angles of triangle ABC। ABC ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। एंगल के जो भी ट्रायंगल आपको दे रखी हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ, तो आपके पास आ जाएगी 180 माइनस a को इधर ले आए तो ये इस तरह से आ गया 180 माइनस a। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं आप, मैं इसको दोनों तरफ से डिवाइडेड बाय 2, बोथ साइड दोनों तरफ मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। 180 माइनस a बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 180 बाई 2 और a बाई 2, ये आपका आ जाएगा 90। b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2, इस तरह से। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेकिंग साइन एंगल बोथ साइड, दोनों तरफ हम साइन रख लेते हैं। या अब हमें जो शो करना है हम उस बात पे आ जाते हैं। शो क्या करना है हमें, साइन b प्लस सी बाई 2
इज इक्वल टू कोस a/2, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ जो आपको दी गई है sin b प्लस c/2। तो अभी हम ये पहले ही निकाल चुके हैं कि b प्लस c/2 किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है भाई। तो हम जो इसके इक्वल है वो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अभी हमने बात की थी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा कोस a/2। तो इसी के इक्वल हमें ये शो करना था। ठीक है, तो ये हम पहले ही दिखा चुके हैं, इसके बराबर ये प्रूव हो जाता है आपका। बड़ा आसान सा तरीका है इन क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको क्या कहता है, इसमें आपसे इसने कहा कि साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये कहता है कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिए गए हैं, क्या दिया गया है, साइन 67 कोस 75। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आपको क्या करना है, 0 और 45 एंगल के बीच में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, हम साइन है इसको कोस में चेंज करेंगे 90 माइनस करके, तो इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 67 प्लस इसको चेंज करेंगे तो ये साइन में बदल जाएगा 90 माइनस 75। कोस 90 में से 67 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, और साइन को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। 90 में से 75 माइनस करेंगे तो 15। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जो एंगल है 0 और 45 के बीच में है, तो ये आपका आंसर रहेगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन थे, बड़ा ही आसान तरीका इन क्वेश्चन करने का। आपको आई होप आपको क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें।